तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर है लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस। ये है चैप्टर नंबर 10 है, ठीक है। तो लाभ और हानि पढ़ने से पहले हम इसको क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को पहले समझेंगे। क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि लाभ और हानि में क्या क्या रहता है, ठीक है। और उसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, लाभ और हानि पढ़ने से पहले हम क्या इसमें क्या क्या पढ़ना है, पहले उसको हम थोड़ा नोट आउट कर लेते हैं। इसमें होता है क्रय मूल्य यानी क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, क्या होता है लाभ और हानि, ठीक है। यानी इसमें पढ़ेंगे क्रय मूल्य पढ़ेंगे, विक्रय मूल्य पढ़ेंगे, लाभ पढ़ेंगे, हानि समझेंगे और लाभ प्रतिशत इसमें देखेंगे, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, सभी के बारे में पहले हम समझेंगे कि क्रय मूल्य किसको कहते हैं, विक्रय मूल्य किसको कहते हैं, लाभ और हानि किसे कहते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले हम क्रय मूल्य को समझते हैं कि क्रय मूल्य किसे कहते हैं, ठीक है। इसका परिभाषा भी लिख लेते हैं। देखिए, क्रय मूल्य किसे कहते हैं, क्रय मूल्य, ठीक है। जब कोई वस्तु या सामान को जब हम खरीदते हैं तो हम कह सकते हैं कि उस वस्तु का क्या है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य होता है। क्या होता है उस वस्तु का, क्रय मूल्य होता है, ठीक है। तो यानी हम इसको लिख के दिखाते हैं, क्या है परिभाषा लिख देते हैं कि कोई जब कोई वस्तु या सामान, वस्तु या सामान सामान को जब खरीदते हैं तो हम कह सकते हैं, तब हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है। ये क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य कह सकते हैं, कह सकते हैं या कहते हैं। जैसे कि समझते हैं कि कोई वस्तु को हम खरीदते हैं, मान लो कोई पार्ले जी बिस्कुट है, बिस्कुट लिख देते हैं, ठीक है। कितना है, ये 10 रुपया है। तो यानी बिस्कुट हम कितना में खरीदे हैं, 10 रुपया। तो ये हमारे क्या हो गया, ये हमारा क्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य कितना हो गया, 10 रुपया, ठीक है। तो क्रय मूल्य समझ में आ गया। जब हम कोई सामान या वस्तु को जब हम खरीदते हैं तो हम कह सकते हैं उस वस्तु का क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य किसे कहते हैं, अब थोड़ी इसे भी समझ लेते हैं। जब वस्तु को बेचते हैं कोई दाम पर तो उस वस्तु का क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। क्या हो गया, विक्रय मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य। तो चलिए थोड़ा इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, इनके बारे में, विक्रय मूल्य के बारे में समझ लेते हैं। जब कोई वस्तु को या सामान को, जब कोई वस्तु हो या सामान हो, वस्तु या सामान को बेचते हैं, ठीक है, बेचते हैं, तब उस वस्तु का विक्रय मूल्य होता है। तब उस वस्तु का क्या हो जाता है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कहते हैं, ठीक है।
जैसे उदाहरण के रूप में समझते हैं, जैसे कोई एक सामान ले लेते हैं, जैसे कोई कलम, कलम का दाम कितना है, 10 रुपया है। जब इस कलम का दाम 10 रुपया, जब हम इसको बेचते हैं, है ना, तो ये क्या हो गया, वस्तु का विक्रय मूल्य हो गया 10 रुपया। यानी तो हम कह सकते हैं कि जो कलम का जो दाम है, जो हम लोग सेलिंग कर रहे हैं यानी बेच रहे हैं, वही हमारा विक्रय, उस वस्तु का विक्रय मूल्य हो गया। यानी ये 10 रुपया ही क्या हो जाएगा, इस कलम का विक्रय मूल्य। ठीक है। अब लाभ समझते हैं कि लाभ किसे कहते हैं। देखिए लाभ किसे कहते हैं। देखिए लाभ, जब कोई सामान को हम जब खरीदते हैं, और उसे हम क्या करते हैं, जितना दाम पर हम खरीदते हैं कोई सामान, उसको अधिक मूल्य पर जब हम बेचते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, लाभ ही प्राप्त होता है, यानी प्रॉफिट प्राप्त होता है। यानी हम कोई वस्तु हम मार्केट से खरीद के लाए हैं 10 रुपया में, यानी कोई कलम खरीद के लाए हैं 10 रुपया में, ठीक है, उसको हम क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, यानी सेलिंग कर रहे हैं, यानी 15 रुपया में। यानी हम सामान खरीदे हैं 10 रुपया में, मगर उसको बेच रहे हैं अधिक दाम पर, क्या हो गया, लाभ होता है। वही क्या होता है, लाभ होता है। इसका मतलब ये हो गया कि विक्रय मूल्य क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, और क्रय मूल्य क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो इसका भी लिख देते हैं परिभाषा। जब कोई वस्तु को, जब कोई वस्तु को कम मूल्य पर खरीदते, कम नहीं मतलब कोई वस्तु को खरीदते हैं और उसे ज़्यादा मूल्य पर बेच देते हैं, क्या करते हैं, ज़्यादा मूल्य पर क्या करते हैं, बेचते हैं, तब हमें लाभ प्राप्त होता है। तब क्या होता है, तब उस वस्तु से क्या प्राप्त होता है, लाभ प्राप्त होता है, लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, प्राप्त होता है। जैसे कि कोई वस्तु को हम खरीद के लाए हैं मार्केट से, यानी कलम है, ठीक है, 10 रुपये हम खरीद के लाए हैं, ठीक है, तो यानी जो 10 रुपये जो हो गया, ये क्या हो गया है, ये हो गया क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना हो गया, 10 रुपया। कितना हो गया, 10 रुपया हुआ। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, अब हम क्या करें, इसको बेच रहे हैं 15 रुपया में बेच रहे हैं। ठीक है, रुकिए 1 मिनट। हाँ, तो देखिए क्रय मूल्य कितना हो गया, 10 रुपया, क्योंकि हम उसको 10 रुपये में खरीदे हैं, यानी क्रय मूल्य 10 रुपया हो गया। मगर हम उसको बेचेंगे 15 रुपया में, कितना रुपया में, 15 रुपया में, तो यानी हमको 5 रुपया ज़्यादा हमको प्राप्त हो रहा है। यानी लाभ बराबर क्या हो जाएगा, लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य घटाव क्रय मूल्य। यानी 15 रुपया का हमें सामान बेचना है, खरीदे थे कितना, 10 रुपया, यानी हमें कितना प्राप्त होगा, 5 रुपया। तो यही हमें क्या होता है, लाभ होता है। ठीक है, ये हमें कितना, 5 रुपया लाभ हुआ, यही हमें, इसी को हम लाभ कहते हैं। ठीक है, अब समझते हैं हानि। हानि समझते हैं कि हानि किसे कहते हैं। उसी तरह जब हम कोई वस्तु को खरीदते हैं और उसे हम कम दाम में जब हम बेचते हैं, तो हमें क्या हानि प्राप्त होगा। यानी 10 रुपये का सामान हम लाए खरीद के कलम, और उसको हम क्या कर रहे हैं, 8 रुपया में बेच रहे हैं, यानी 2 रुपया का हमें क्या हो रहा है, हानि प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है, हानि। ठीक है, तो वही होता है हानि। तो इसका पर समझते हैं फार्मूला क्या हो। तो देखिए हानि, जब हम कोई वस्तु को खरीदते हैं 10 रुपया में और उसको बेच रहे हैं 8 रुपया में,
यानी कम दाम पर बेच रहे तो हम हानि ही होगा ना। तो यानी हम क्या होगा इसका फार्मूला, क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य, ये ना होगा, क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य। यानी हम सामान खरीदे 10 रुपया में और बेच रहे हैं 8 रुपया में, यानी हमें 2 रुपया का क्या हो गया, हानि हो गया। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं और हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए लाभ प्रतिशत के क्या होता है फार्मूला, सूत्र। देखिए जब लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत क्या होता है, देखिए जब हम लाभ हमें प्राप्त हो जाए, ठीक है, तो लाभ बटे यानी कुल लाभ, जितना लाभ हुआ है वही लाभ। ठीक है, यानी यहाँ लिख देते हैं कुल लाभ बटे क्रय मूल्य बटा 100। यानी जितना 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 प्राइस पर हम कोई सामान खरीदते हैं, यानी क्रय मूल्य पर ही हमें लाभ प्रतिशत निकालते हैं। ठीक है, जब भी हम लाभ प्रतिशत निकालते हैं तो किसे निकालते हैं, क्रय मूल्य पर निकालते हैं। मेरे कभी कल स्टेटमेंट में सवाल में दे दिया जाता है कि उसे विक्रय मूल्य पर निकालें। जब विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत लिखा हो, ठीक है, जब विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत लिखा हो तो हम विक्रय मूल्य पर निकालेंगे। यानी लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, जब स्टेटमेंट में दे दिया गया हो सवाल में कि हमें निकालना है विक्रय मूल्य, तो हम निकालेंगे लाभ प्रतिशत बराबर कुल लाभ हो जाएगा, कुल लाभ अब बटा विक्रय मूल्य पर बोल रहा है तो विक्रय मूल्य गुना 100। ठीक है, उसी तरह हानि भी हम निकालते हैं, हानि प्रतिशत भी हम निकालते हैं, वही कुल हानि बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य पर ही हम हानि प्रतिशत भी निकालते हैं। मतलब जब कह दिया हो, जब सवाल में कह दिया हो कि विक्रय मूल्य पर निकालना है, विक्रय मूल्य पर हानि प्रतिशत निकालना है, तो हम हानि प्रतिशत को कैसे निकालेंगे, कुल हानि बटा विक्रय मूल्य गुना 100। ठीक है, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िएगा। जहाँ पर स्टेटमेंट में नहीं दिया हो कि विक्रय मूल्य पर निकालना, तो हम क्रय मूल्य पर ही लाभ प्रतिशत भी निकालेंगे और हानि प्रतिशत भी निकालेंगे। ठीक है, तब चलिए अब सवाल को स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 10 पॉइंट, देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं 10.1 से, 10.1 यहाँ से स्टार्ट आज से कर देते हैं, उसके बाद जितना है सवाल को हम कराएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं।